नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। भोजपुरी को लेकर जैसा कि हम लोग अंगिका भोजपुरी जो हमारे इलाके की भाषा है उसकी लगातार उपेक्षा पर, और देखिए इतने सालों से अभियान चल रहा है भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में डाल दिया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसकी लगातार उपेक्षा से आजीज होकर ऊब कर हमारे साथ जो लोग हैं उनका परिचय कराते हुए ये लोग फिर से दिल्ली में जंतर मंतर पर इस बार ऐलान किया कि हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संतोष पटेल जी जो कि भोजपुरी जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मनोज सिंह जी हैं जो जन जागरण भोजपुरी जन जागरण अभियान राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ प्रमोद कुमार सुमन जी जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं भोजपुरी जन जागरण अभियान के। तो इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है और किस चीज़ को लेकर कहां पर और कब जो है ये दिल्ली में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। जी संतोष जी नमस्कार। अंगवानी के आपके दर्शकों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और उनको मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, भोजपुरी 20 करोड़ लोगों की भाषा है जो तकरीबन 16 देशों में बोली जाती है। बिहार के 10 जिलों में और देखा जाए तो 14 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, एक झारखंड का ज़िला है, एक मध्य प्रदेश का और एक छत्तीसगढ़ का। लेकिन इसके अलावा भारत के विभिन्न प्रांतों में भोजपुरी भाषी हैं। हम लोग गिरमिटिया मजदूर बन के भी कैरेबियन कंट्रीज़ में गए, फिजी में गए, नटाल में गए, मॉरिशस में गए, सब देशों में गए और भोजपुरी को वहाँ पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। हमारा मांग यही, सरकार से हमारी मांग रही है कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इस भाषा का भी सष्टव हो सके, इसको भी बचाया जा सके और इसमें भी रोजगार परक चीज़ें हो सके, इसको भी रोटी की भाषा बनाई जाए। एक बड़े भूभाग की भाषा है जिसको हमेशा उपेक्षा की गई है। तो हमारी यही एक सूत्री मांग है कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 8वीं अनुसूची में शामिल। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ से उस इलाके से जो भोजपुरी जिस इलाके में जिस बड़े भूभाग में बिहार के जिस बड़े भूभाग में भाषा बोली जाती है वहाँ इस बहुत मतलब सालों से आंदोलन चल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है जो अभी तक आपको फिर अब जाके आपको फिर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ गई? हाँ, ये आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल ही वाजिब है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग के लिए सरकार तय कर देती है, सत्ता हमेशा एक भाषा तय करती है। वो चाहती नहीं है कि किसी और भाषा को मान्यता देके एक इम्पोजिशन किया जाए, एक लैंग्वेज पूरे देश के लिए बनाए। लेकिन देखिए, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि इस देश में डाइवर्सिटी है, इस देश में विविधताएं हैं, भाषा से, वेशभूषा से, रंग से, रूप से। तो डाइवर्सिटी का सम्मान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। हमारे देश में जब ये आंदोलन चल रहा है, इसको दबाने के लिए एक फिक्सियस चीज़ खड़ा कर दिया जाता है कि इससे हिंदी के भाषियों की संख्या कम हो जाएगी। मेरा एक सवाल है कि अगर मैथिली भाषा के लोगों को मान्यता दिया गई, मैथिली भाषा को मान्यता दी गई, इससे अंगिका को क्या फ़र्क पड़ गया, इससे मैथिली को क्या फ़र्क पड़ा? कहाँ भोजपुरी दब गई, मुझे कहाँ हिंदी दब गई? हिंदी तो उससे ज़्यादा ही हो गई। जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैथिली को मान्यता दिया गया तब उस समय मात्र 44-42% हिंदी बोलने वाले थे। आज 54% तक पहुंच गई। 2011 की जनगणना लिंग्विस्टिक सर्वे का देख लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि ये काल्पनिक डर दिखा के भोजपुरी भाषा के वास्तविक जो मांग है उसको क्यों सप्रेस किया जा रहा है? तो इसके लिए मांग चल रही है। बस अब ये सरकारी और पार्टी के विभिन्न खेमों के द्वारा इसको कहीं से कहीं डाइल्यूट कर दिया जाता है। लेकिन हमारी तो मांग है, आज नहीं तो कल पूरी होगी। हम हर साल संविधान के संसद के अधिवेशन के तहत ये मांग रखते हैं और ये करते हमें 21 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अब 4 अगस्त को 22वां धरना प्रदर्शन हमारा होगा। 4 अगस्त को करेंगे। इसी 4 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारा ये आपका 22वां धरना प्रदर्शन होगा। हम लोग शांतिपूर्वक काम करने वाले लोग हैं, संवैधानिक मांग संवैधानिक तरीके से करते हैं। हम लोग तोड़ फोड़ करके बोडो की लैंड की तरफ बंदूक दिखा के नहीं करते हैं। हम नागालैंड की तरफ बंदूक उठा के आतंकवादी दस्ता नहीं बनाते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी रहे हैं। भोजपुरी का क्षेत्र विद्रोह का क्षेत्र है। आज नहीं तो कल जब हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी
तो जो जिस जगह से मंगल पांडे, चित्तू पांडे, कुंवर सिंह पैदा होते हैं, वहाँ एक मनोज सिंह भी पैदा हो जाएगा, वहाँ संतोष पटेल भी पैदा हो जाएगा, जो सरकार को आंखें दिखाएगा और अपनी भाषा की मांग को आगे रखेगा। तो मनोज जी, आप जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, कन्वीनर हैं इस अभियान के, तो आपको क्या लगता है कि जब इतने दिनों में नहीं सफल हो पाया तो आपके आंदोलन से क्या लगता है हो पाएगा ऐसा? देखिए, ये कहना गलत है कि सफल नहीं हुआ। जब हम लोगों ने इस आंदोलन को इतने दिनों से मांग रहे, इतने सांसद विधायक साहब फिर भी नहीं हो पा रहा, तो यही माने ना। हम आपके चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भाषा संविधान में कोई चीज़ का बदलाव ये छोटी चीज़ नहीं है, ये हम बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा कि ये भाषा के चुनाव के लिए भाषा के पूरे जो है कि उनका जितना भी अपना फॉर्मेट है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको पूरा करना है, प्लस उसमें संविधान में चेंजेज लाने हैं। संविधान में कोई एक ऐसी छोटी सी चीज़ नहीं है, ये क्या है, पूरी सिनेरियो को चेंज कर देगा। अगर ये भाषा बन जाती है, 8वीं अनुसूची में आएगी, तो सरकार के ऊपर क्या है, इसको अलग से बजट भी देना पड़ेगा, उसको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। अगर संसद में क्या होगा, उसके लिए इसके ट्रांसलेटर भी रखने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसा नहीं है, जब से हमने शुरू किया है जहाँ से, वहाँ से आज जो है ना कि चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे नए जो है कि आए हैं, बहुत सारे जो है कि प्रोजेक्ट चीज़ें भी आई हैं। झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इसकी बहुत सारे, मध्य प्रदेश में भी जो है ना कि इसके लिए मान्यताएं बढ़ी हैं, लोगों में आपको क्या लगता है कि आपके आंदोलन जो भी आप अभियान चला रहे हैं, क्या इसमें कि आपको सफलता के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं तो 100 सही, हर आदमी मान रहा है भोजपुरी को होना चाहिए 8वीं। 100% में जो उस इलाके सांसद है वो भी मानता है कि होना चाहिए, लेकिन मैं 100% आश्वस्त हूँ कि ये मिलेगा। क्या आधार क्या है सर? आधार ये है कि हमें अंदर से जो खबरें भी मिलती है, जो सूत्रों से खबरें भी मिलती है, उनसे भी हमें ये है कि हाँ, हमारा जो है कि उस पर काम चल रहा है और ये बहुत जल्द ही मिलने वाला है। अच्छा। लेकिन ये क्या है कि कुछ पॉलिटिकल मामले हैं, राजनीति जो है ना कि ऐसे नहीं हो सकती है। राजनीति में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ATM की तरह काम करती है, और वो कुछ मुद्दे जो है ना कि जल्दी ख़त्म नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी लंबी, भाषा भी वैसी, भाषा के नाम पे जब बांग्लादेश बन सकता है, भाषा के नाम पे बहुत सारी कंट्रियाँ बन सकती हैं, भाषा के नाम पे ही आपके ये स्टेट भी बने हुए हैं। पीछे के देखिए, ये स्टेटों का डिवीज़न जो है भाषा के नाम पे ही हुआ है, भाषाओं की तरह ही हुआ है। तो अगर उस पर होता है तो ये भी होगा, और 100% होगा। क्योंकि देखिए, जब अगर ऐसी बात नहीं होती तो प्रधानमंत्री जो है पीछे नहीं, मनमोहन सिंह से लेकर के ये प्रधानमंत्री भी इसके लिए जो है कि हमेशा वो थे, तत्पर थे, और इस पर बोलते भी हैं। तो इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या अलग योजना है? देखिए, हमारे पास अलग योजना क्या कि अब संगठित तरीके से हम भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जो रीजनल उस क्षेत्र विशेष से आते हैं, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा प्लान है हम लोग का अब इस बार ज्वाइंट हमारा जो डिफरेंट फोरम पे भोजपुरी के जागरण के लिए, भोजपुरी को मान्यता दिलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग मिल करके अच्छा। और सांसदों के पास जाएंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे, उनसे संसद में सवाल की बात की जाएगी। आप उन पर दबाव डालेंगे कि आप खुद उस भाषा उनके थ्रू हम करेंगे। फिर भारत सरकार को मेमोरेंडम देंगे, जो भाषा संस्कृति मंत्रालय के पास जाएंगे। हमारे जो हम कल्चरल रिच हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड जो हम फैले हुए हैं, वो रिचनेस कैसे और बढ़ाई जा सकती है इस लैंग्वेज को मान्यता देने के बाद। तो ये उस तरह से समझने समझाने का मामला है। समझते तो सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको लेकर भारत सरकार को इसमें काम करना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम अपने प्रयास में, मुझे लगता है कि सरकार समझेगी हमारी बातों को, और एक दिन हम लोग 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल कराने में। हमारे साथ कमलाकांत झा जी भी हैं, जो कि इस अभियान से जुड़े हुए और सदस्य काफ़ी एक्टिव हैं। कमलाकांत जी, क्या उम्मीद दिख रही है आगे? देखिए, सारे जितने भोजपुरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे एकजुट हो रहे हैं, और अब ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रभाव डालेंगे कि सांसद जी के ऊपर जो प्रभाव पड़े, जिससे पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग हो और सारे सांसद मिल करके इस भाषा को अष्टम सूची में स्थान मिले। तो जो मैं कह रहा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने के इतने सालों से, बरसों पुरानी मांगे जो अभी तक नहीं पूरी हुई, तो इस बार
जन जागृति अभियान, भोजपुरी जागृति अभियान, जन जागरण अभियान। भोजपुरी जन जागरण अभियान, उनके सदस्यों ने, उनके पदाधिकारी ने तय किया है कि सरकार पर अभी संसद का सत्र चल रहा है, ताकि उन पर दबाव बनाकर हम दिल्ली के जंतर मंतर में 4 अगस्त को धरना आंदोलन करेंगे, ताकि उन पर दबाव करें, सांसदों से मिलकर उनसे सवाल पूछवाएंगे। तो देखते हैं उनकी कोशिश में कितनी रंग लाती है, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है, हर एक बिहारी की मांग है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में डाली जानी चाहिए, और अब तक हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार जाहिर तौर पर हमारे प्रतिनिधि भी हैं। तो इस बार इनकी कोशिश है कि उन पर दबाव डलवाकर कुछ इस बार फल निकले। तो ये थी हमारी खास बातचीत भोजपुरी जन जागृति अभियान के पदाधिकारियों से, उनके कार्यकर्ताओं से। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और हो सके संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।